नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। सीतापुर जिले के पल्हापुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड का खुलासा यूपी पुलिस ने कर दिया है। आईजी रेंज सीतापुर तरुण गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को परत दर परत मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आरोपी अजीत सिंह ने रात 2:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया है और फिर अनुराग के आत्महत्या की कहानी गढ़ी। उन्होंने बताया कि अजीत 2 बजे के करीब उठकर बाहर आया और सभी को जगाने के लिए बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। इस पर सबसे पहले प्रियंका बाहर आई। उसने पहले प्रियंका और फिर बारी बारी से परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 4 बजे सभी को फोन कर सूचना दी। जब पड़ोस में रहने वाला प्रभाकर मौके पर पहुंचा तो 40 मिनट तक अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी। पुलिस के अनुसार घटना करने का अजीत के पास उस दिन भी एक कारण था। रात में केसीसी का लोन चुकाने को लेकर उसकी परिजनों से बहस हुई थी। जिस असलहे से वारदात को अंजाम दिया गया वो घर में ही मौजूद था। हत्याकांड को अंजाम देने वाले अजीत सिंह ने पुलिस की पूछताछ में उस रात को अपनी क्रूरता की पूरी कहानी बयां की थी। उसने बताया कि सबसे पहले अपनी भाभी के सीने में गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनकर जब उसकी मां सावित्री पहुंची तो उन पर हथौड़े से वार कर घायल कर दिया। उसके बाद अनुराग व उसके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा। कुछ देर घायल मां के पास बैठा रहा, फिर अचानक उनके सिर पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अजीत सबसे ज्यादा खुन्नस प्रियंका सिंह से रखता था, इसलिए वो 11 मई की रात असलहा और हथौड़ा लेकर उनको ही मारने के लिए छत पर पहुंचा था। सोते वक्त ही उसने प्रियंका के सीने में गोली मार दी थी। गोली चलने की आवाज जब सुनाई दी तो अजीत की मां सावित्री वहां पहुंची। उनको देख उसने उन पर हथौड़े से वार कर दिया। वो घायल होकर वहीं गिर गई। उसके बाद अनुराग के कमरे में गया, उसको 2 गोलियां मारी, फिर वह ऊपर आया, अनुराग के तीनों बच्चों की हत्या की। सबसे बाद में उसने मां को मारा। अजीत ने पुलिस को बताया है कि मां को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो अचानक से सामने आ गई, इसलिए उसने उन पर वार कर दिया। जब अन्य सभी को हत्या कर वहां मां के पास पहुंचा तो उनकी सांसें चल रही थी। अजीत ने यह भी दावा किया कि मां ने कहा था कि वो वहां से चला जाए। अजीत का कहना था कि उस पर सनक चढ़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि अगर मां जिंदा रहेगी तो वो कैसे उनका सामना करेगा। ये सोचते ही अजीत ने मां सावित्री पर कई वार कर दिए। पुलिस ने अजीत के अलावा उसके कई रिश्तेदार और परिचितों की भूमिका खंगाली है। सभी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली और लोकेशन भी देखी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में किसी अन्य की वारदात में भूमिका नहीं पाई गई है। अकेले अजीत ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस केस से जुड़े तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।